हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के जो व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुख हैं उनके साथ भी विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, बातचीत हो रही है और उम्मीद करते हैं कि कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। बेहद अहम है जर्मन चांसलर का ये दौरा। भारत जर्मनी रणनीतिक पार्टनरशिप के बेहद महत्वपूर्ण साल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में दोनों नेता भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की भी समीक्षा कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच चर्चा व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, कौशल विकास और आवागमन में कैसे सहयोग को और बढ़ाया जा सकता है, कैसे और अधिक मजबूत किया जा सकता है, उस पर केंद्रित है। विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, इनोवेशन और रिसर्च, हरित और सतत विकास और दोनों देशों के लोगों के बीच भी संबंधों के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें कैसे सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर भी दोनों देश अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत जर्मनी द्विपक्षीय संबंध अब तक के अपने सर्वोच्चतम स्तर पर है और हाल ही में ये बात कही है भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एंकरमैन ने। बीते वर्षों में दोनों देशों की जो रणनीतिक साझेदारी है वो लगातार मजबूत हुई है और रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग को भविष्य की अहम धुरी माना जा रहा है। जर्मनी के लिए भारत एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है और रक्षा क्षेत्र में इसकी भूमिका लगातार बढ़ी है। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर के बीच द्विपक्षीय वार्ता गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हो रही है। द्विपक्षीय बैठक हो रही है दोनों देशों के बीच, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। हाल के वर्षों में हमने देखा भारतीय सशस्त्र बलों के साथ जर्मनी की बढ़ती भागीदारी और दोनों देशों के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यासों में सहयोग और सहभागिता में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत रक्षा क्षेत्र में भी एक अहम भागीदार है, जिसके साथ जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यवस्था को लेकर समान मूल्य और दृष्टिकोण साझा करता है। तो यकीनन आने वाले वर्षों में सुरक्षा ऐसा क्षेत्र होगा जहां दोनों देशों के बीच अधिक व्यापक और विविध साझेदारी विकसित की जाएगी। यकीनन ये यात्रा बेहद अहम है। द्विपक्षीय साझेदारी को और भी मजबूती इससे मिल रही है। आज सुबह पहले जर्मनी के चांसलर ने साबरमती आश्रम का दौरा किया और फिर साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भी हिस्सा लिया और उसके बाद गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय बैठक हो रही है, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। इस वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बेहद दबाव में नजर आ रही है, ऐसे में पूरे विश्व की नजरें इस यात्रा पर है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह मौजूद हैं। अमृतपाल, हम देख रहे हैं तस्वीरों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक हो रही है। तमाम अहम मुद्दे हैं जिन पर दोनों देश इस वक्त अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। डेलीगेशन लेवल टॉक्स हो रहे हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस वक्त साझा करना चाहेंगे आप? देखिए, सुबह प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर एक कल्चरल प्रोग्राम में या काइट फेस्टिवल में भाग लिया। उन्होंने इनफैक्ट पतंग भी उड़ाई
उस कल्चरल जो सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी की, उसके बाद अब ये फॉर्मल टॉक्स हो रही हैं, औपचारिक वार्ता हो रही है, जहां पर दोनों देश जो जिन एरियाज में कोऑपरेशन करते हैं, जिस एरियाज में दोनों के बीच में साझेदारी है, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, उसको और पोटेंशियल पे कैसे लिया जाए, वो डिस्कस होता है। और सेक्टर्स में ये पार्टनरशिप कैसे एक्सपैंड की जाए। आप जानती हैं कि भारत और जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, बड़ी मजबूत साझेदारी है डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफी स्ट्रांग है। प्रधानमंत्री और चांसलर, जर्मन चांसलर कुछ देर इस डेलीगेशन टॉक्स के बाद यहाँ एक सीईओज फोरम है जहाँ पर बिजनेस लीडर्स मौजूद हैं। जर्मनी से भी बिजनेस लीडर्स यहाँ आए हैं और भारत में भी भारत के बिजनेस लीडर्स भी यहाँ रहेंगे, जहाँ दोनों ही लीडर्स उनको संबोधित करेंगे। तो असेंशली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑपरेशन और बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन, उस पर जोर रहेगा इस बैठक के दौरान। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, एजुकेशन, माइग्रेशन मोबिलिटी, स्किल्ड वर्कर्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इन चीजों पर इन बिंदुओं पर बात होगी इस वार्ता में। वैश्विक मुद्दे उठ सकते हैं। यूरोप में चल रही जंग, वेस्ट एशिया में चल रही जंग, वेनेजुएला से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर दोनों लीडर्स अपने नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तो और जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद आने के बाद जो टैरिफ्स से जो ग्लोबल या वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक भूचाल आया है, उस पर भी दोनों लीडर्स अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो एसेंशियली कैसे इसको बायलैटरली मजबूत किया जाए और मल्टीलैटरल फोरा पे कैसे कोऑपरेशन बढ़ाई जाए, खास करके क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। जी जया। बिल्कुल। और अमृतपाल, जैसे आर्थिक जो मुद्दे हैं, आर्थिक जो इसका पहलू है वो भी बेहद अहम है। दोनों देशों के बीच इस बढ़ती साझेदारी का, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर लगातार बातचीत जारी है और इस बातचीत के मध्य ही जर्मन चांसलर का भारत दौरा। क्या लगता है, यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीओ को और गति देने में सक्षम है? बिल्कुल। जर्मनी एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है यूरोपियन यूनियन का, और उसकी आवाज बड़ा वजन रखती है ईयू का। तो जो ईयू पे, इंडिया ईयू एफटीए पे बात हो रही है, भारत जर्मन चांसलर के साथ एक्सचेंज करेगा कि भारत के जो हित कहां पर कवर होते हैं, और सेकेंडली कैसे इसको गति दी जाए और इसको कंक्लूड किया जाए। क्योंकि ये ईयू में जर्मन रिप्रेजेंटेशन एक मजबूत या एक वजनदार आवाज है। तो इस पर भी दोनों लीडर्स बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर भारत एक महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है और किस तरह से भारत और जर्मनी के रिश्तों को और भी मजबूती यहाँ प्रदान होती मिल रही है।